हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बारे में आज हम ए से लेकर जेड तक जानेंगे, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के काम करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आज की क्लास में हम करेंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जितने भी इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी साथ ही साथ हल करेंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और इसके फॉर्मूले भी देखेंगे, कितने कितने कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले हैं और कौन कौन से इसमें काम संबंधित फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के देखते हुए या आपके लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी जो है, तो हम नाम से अगर क्लियर करना चाहें तो वो क्या हो सकता है। नाम से अगर हम क्लियर कर रहे हैं समान अंतर। ठीक है, अगर समांतर को हम थोड़ा संधि विच्छेद करके देखें तो समांतर को हम कहेंगे समान धन अंतर, यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी, मतलब लाइन। एक श्रेणी होता है, जैसे अपन क्या कह सकते हैं, चेन है, एक चेन हो या श्रेणी, यानी कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, मतलब एक सीक्वेंस से चलता है कोई चीज। ठीक है, एक चेन कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है भाई, जिस एक ऐसी श्रेणी जिसके अंतर बीच में क्या हो, समान हो। ठीक है, अब एक बार क्लियर करने के लिए हम बोर्ड पे देखेंगे तो क्या है, देखिए हमने क्या बताया, समान अंतर। अगर समान अंतर किसी चीज का होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समान अंतर वाली। अगर हम कहें कि अपने रियल लाइफ में समांतर कहाँ मिलेगा, तो हमने अपने अपने घरों में देखी होगी, नसैनी कहते हैं, जैसे सीढ़ी कहते हैं, जो बांस की बना करते हैं, हम यूं करके ऐसे करते हैं। ठीक है, यूं करके हम अपनी नसैनी जो होती है, हमारे यहाँ तो नसैनी कहते हैं, सीढ़ी कह सकते हैं अपन। तो सीढ़ी के इसके बीच में जो डंडे लगे होते हैं बांस के, इसके द्वारा हम चढ़ते हैं ना, अपने छतों पे लगाते हैं, इसके बाद टेंट वाले लगाते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, समांतर श्रेणी में जो डंडों के बीच की दूरी होती है वो समान अंतर पे लगी होती है। जितने पे जे लगा है उतने पे जे, यानी कि समान दूरी पे लगा होता है, जे डंडे आपस में समान दूरी पर लगे होते हैं। ठीक है, तो इससे तो आपको ये समझ में आ गया समांतर क्या होता है भाई, कि जिनके बीच का अंतर समान होता है उसी को हम समान अंतर कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरे समांतर डंडों का क्रम कैसा है, समांतर है, समांतर क्रम में लगे, यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये तो हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब हमारे मैथ में कैसे काम करेगा वो देखते हैं। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ऐसे हमारी कोई श्रेणी है वो चल रही है। ठीक है, ऐसी कोई लाइन हमारी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब हम अगर पता करना चाहें कि इसका अंतर कैसा समान है, ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं है, ये भी तो हमें पता होगा। कैसे पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो हम इनके अंतर चेक कर लेंगे। पहले 2 और 3 का अंतर, सॉरी 2 और 4 का अंतर कितना है। अंतर का मतलब वो बचपन से पढ़ता है, घटाना होता है ना, कि कहते हैं कि तो दो अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए, या फिर दो संख्या का योगफल ये है। दूसरे मतलब अंतर का मतलब इतना होता है, घटाना क्या होता है, घटाना ये होता है ना, ये तो बचपन से आ रहे हैं। तो क्या होगा, अंतर हमारे पास होता है 4 में से 2 घटाएंगे, बड़े में छोटे घटाएंगे। अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2, यानी कि 2 और 4 के बीच का अंतर कितना निकल के आया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर हम 4 और 6 के बीच का अंतर निकालें तो 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। और अगर हम 6 में से 8 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। यानी कि अंतर जो हमारे प्रत्येक अंकों के बीच का अंतर है वो कैसा भी समान है। कैसा है, समान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पास जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, मेन पॉइंट ये था कि अगर हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी तो उनके बीच का अंतर, 2 अंकों के बीच का अंतर समान होगा। समान का मतलब देखिए, 2 और 4 का बीच का अंतर 2, 4 और 6 का बीच का अंतर 2, और 6 और 8 का बीच का अंतर 2 होता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, और कोई श्रेणी लेते हैं। मान के चलिए ये ले ली 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके हमारी कोई श्रेणी जा रही है। अब इसे हम चेक करें कि ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेम अंतर चेक करेंगे। क्या करेंगे, अंतर।
तो 1 और 3 के बीच का अंतर क्या है? 3 में से 1 गया, 2 बचे। फिर 2, 3 और 5 का अंतर क्या है? 5 में से 3 गए, 2 बचे। फिर 7 में से 5 गए, क्या बचेंगे? 2 बचे। यानी कि इसके भी बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है। और अगर हमने आपके पास यूं कोई रैंडम नंबर लिख दिए 1, 2, 5, 4, 8, 7 या फिर यहाँ पे 9, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अंतर चेक करें हम कि 1 और 2 के बीच में अंतर तो 1 का है, 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर 4 में से 2 का अंतर है 2, फिर 4 और 8 का अंतर कितना है? 4, फिर 1। तो इसमें अंतर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, हमारे पास अलग अलग है ना। देखिए इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का 2 है, इसके बस 4 है, इसके मतलब अंतर कैसा है? अलग अलग है। ठीक है। तो कुल मिला के हमें इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल पढ़ना है अंतर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो हम ऐसे पता करेंगे कि अंतर अगर सेम सेम आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है। तो हमने इतना बात तो पता कर ली कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक। आपके लिए कुछ काम दे रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये हमारे पास जो श्रेणियां लिखी हैं 3, ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। ठीक है। एक तो ये है, ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है, ये बताना है। एक हमने ये लिख दी, ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं, ये लिख ली हमने यहाँ पे। ठीक है। ये आपके पास 3 जो श्रेणियां दिख रही हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। ठीक है। अब इतना बड़ा तो काम है नहीं, आप देखते हुए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो देख क्या रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि है अथवा नहीं है। तो पहली बताइए, पहला कमेंट करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एकदम से कर दीजिए और ये बताना है कि नहीं। ठीक है। तो इतनी बात तो मैं समझ में आएगी, समांतर श्रेणी पहचान लेंगे हम। ठीक है। समांतर श्रेणी तो हम अपनी पहचान लेंगे और समांतर श्रेणी के बारे में हमें पता चल गया कि जिस श्रेणी का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ स्पेशल चीजें सीखेंगे, वो क्या है वो समझिए। तो अब हम समझते हैं कि एक समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या दिया गया होता है। हमारे प्रश्न के मतलब जो प्रश्न होता है उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है उसे जान लेते हैं। जैसे मान चलिए हमारे पास ये कोई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8 यूं करके जा रही है, डॉट डॉट डॉट, और डॉट 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 हमेशा 3 बार लगते हैं। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है सरों के पास। ठीक है। तो 2, 4, 6 ये हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 6 में से 4 गए, 2 बचे, 8 में से 6 गए, 2 बचे, यानी कि 2 2 2 एल आ रहा है, सब तो समांतर श्रेणी में है। ठीक है। अब हम पदों की बात करें, इसमें कितने हमें दिए गए हैं, तो कितने पद दिए गए हैं? 1 2 3 4, 4 पद दिए गए हैं। और हम पदों को पता कैसे प्रदर्शित करते हैं, हम करते हैं पहला पद या प्रथम पद, प्रथम पद इसे हम करते हैं A1 से, किससे? A1 से। फिर द्वितीय पद या फिर लिखते हैं दूसरा पद लिख लेते हैं, तो दूसरा पद को हम करते हैं A2 से। और अगर हम तीसरे की बात करें तो एक ऐसे तीसरे को करेंगे A3 से, ऐसे चौथे को करेंगे A4 से, ऐसे पांचवें को करेंगे A5 से। ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ गई कि प्रथम पद को A1 से, प्रथम द्वितीय पद को फिर A2 से, और तृतीय पद को A3 से, और चतुर्थ पद को A4 से। ये बात हमें। अब प्रथम पद कितना दे रखा है? A1 हमारे 2 दे रखे हैं, प्रथम पद 2 है, दूसरा पद कितना है? 4 है, तीसरा पद कितना है? 6 है, चौथा पद कितना है? 8 है। लेकिन हमें काम 2 से चल जाता है। अब हमें पता क्या निकालना है, अब हमसे प्रश्न पूछेगा बताइए कि इस श्रेणी का प्रथम पद कौन सा है। तो आप साफ साफ देख लें, जो पहले नंबर पे लिखा है वही प्रथम पद होगा। तो कितना है भाई? A1 बराबर 2 है। अगर आपसे पूछे दूसरा पद कौन सा है, तो फिर दूसरा पद A2 बराबर कितना है? 4 है। ऐसे बताना है। अब तुमसे पूछेगा कि इसका सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर का मतलब ये कि इनके बीच का अंतर बताइए कितना है भाई। ठीक है। तभी तो हमें पता चलेगा समांतर श्रेणी में तो अंतर तो समान ही रहने वाला है ना दोनों पदों के बीच में। दो संख्या के लिए ये अंतर तो समान ही रहेगा, तो हम कोई से 2 के बीच में निकाल लेते हैं, अंतर तो वैसे भी सेम है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालें। सार्व अंतर D से हम प्रदर्शित करते हैं, सार्व अंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। और फॉर्मूला की बात करें
तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला घटा देंगे, यानी A2 में से A1 घटा देंगे। ठीक है, तभी तो निकलता है भाई, बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़ा दूसरा है, पहला छोटा है, तो छोटे में से दूसरा, बड़े में से पहला घटा देंगे, तो A2 में से A1 घटा दिया, तभी तो निकलेगा अंतर। ठीक है, तो कितना है भाई इसका, अगर चेक करें सार्व अंतर तो 2 है, A2 कितना है 4 है, A1 कितना है 2 है, तो D कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, D हमारे पास कितना आ गया भाई। ठीक, अब हमने एक नई चीज सीख ली यहाँ से कि हम अपनी समांतर श्रेणी का इतना काम कर सकते हैं कि हम भाई पहला पद बता सकते हैं जो A1 से निरूपित किया जाता है, फिर हम दूसरा पद बता सकते हैं जो A2 से निरूपित किया जाता है, फिर हम सार्व अंतर भी निकाल सकते हैं A2 में से A1 घटा करके। ठीक है, कैसे, A1 में से A2 को घटाएंगे, यानी कि 4 में से 2 घटा देंगे, तो कितने 4 में से 2 गए, क्या बचेंगे भाई 2 बचेंगे हमारे पास, इतना काम कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे का कार्यक्रम पे। आगे का काम हमें इसमें नहीं, कुछ फॉर्मूले की मदद से करेंगे, यानी कि इतना काम तो हम कर ही लेंगे, बच्चों वाला काम है ये तो, और ये कर ही लेंगे। और इसके लिए आपके लिए ये क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 5, 10, 15 और 20, ये कोई हमारे पास समांतर श्रेणी है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है भाई कि इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A1 बताना है। अब जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। द्वितीय पद कितना है, A2 कितना है, और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर D कितना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब इतनी देर में लिखे आपके कमेंट हम तक आ भी गए होंगे, क्योंकि इतने टाइम तो लिख गया, और इतने टाइम का क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें देखते ही पता चल जाते हैं ये प्रश्न तो। ठीक है, तो आपने कमेंट कर भी दिए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे के कार्य को जारी रखते हुए इसके जितने चैप्टर में फॉर्मूले हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले कुछ इस प्रकार हैं कि समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए, जैसे कि हमें समांतर श्रेणी का nवां पद पता करना है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर हमें पता करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर, nवें पद को हम an से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूले देख के घबराना नहीं है, हम इनके बारे में अच्छे प्रश्न लेकर इन्हें समझेंगे। ठीक है, तब अच्छे समझ में आती हैं चीजें। फिलहाल आप एक बार देख लीजिए जो बता रहे हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जैसे कि हमें कोई समांतर श्रेणी के पूछ लिया जाए कि n पदों का योगफल बताना है, तो हम लगाएंगे, 2 फॉर्मूले हमारे पास हैं और कंडीशन के हिसाब से अपने फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक है, Sn बराबर a प्लस n बट्टे 2 और a प्लस l, यानी कि अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और लास्ट में पद दिया गया है, ठीक है, और n, तो हम Sn निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला पद दिया, लास्ट में पद दिया, और बताना है कि कितने पदों का योग निकालना है, तो वो बता देंगे। ठीक है, और Sn बराबर फॉर्मूला लगेगा जब n पदों का हमें योगफल निकालना है, जैसे n पद निकालने थे, यहाँ पे n पदों का योगफल निकालना, तो हम निकालेंगे Sn बराबर n बट्टे 2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके फॉर्मूले हमारे पास है। ठीक है, आपको अभी तो कम समझ में आया होगा ना ये फॉर्मूले। एक्चुअली फॉर्मूले चीजें ऐसी है, रटना इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन यूज का होगा, अगर हमें यूज पता चल जाए इनका तो हम चीजें याद कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, मान के चलिए हमारे पास कोई श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, वो है 2, चल छोटी सी ले लेते, 2, 4, 6, ऐसे करके हमारी कोई समांतर श्रेणी है, यूं करके है। ठीक है, ये कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में ये आई कि हम समांतर श्रेणी तो है, चलो मान ली। ठीक है, तो इससे हमने अभी सोचा था कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हमें इसका A1 यानी कि प्रथम पद पता है, प्रथम पद अगर हमें पता है क्या है, A1 है 2, दूसरा पद भी हमें पता है, हम देख के बता देंगे दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी हमें पता है A2 है जो कि ये 4, A1 पता है, A2 पता है, 2 और 4 है। और अभी अभी हमने समझा कि हम इससे सार्व अंतर भी निकाल सकते हैं। सार्व अंतर क्या होता है भाई, सार्व अंतर हमारा होता है D, और जिसे हम A2 माइनस A1 कहते हैं ना।
अब ये तो हम लिखने का तरीका है, फिलहाल तो दूसरे में से पहला घटाना है, ये हमें समझना है। और दूसरे को हम A2 से करते हैं, पहले को A1 से करते हैं, इसीलिए लिख दिया। तो A1 कितना है भाई 4 है, A2 कितना है 2 है, और इन्हें घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या 4 माइनस 2 यानी कि 2। सर हमें पता चल गया कि डी का मान कितना। अब और क्या कर सकते हैं इसके साथ, हमने A1 निकाल लिया, A2 भी निकाल लिया, अब D निकाला, लेकिन कुछ काम है इसका या फिर बेफालतू में निकाल लिया, इससे आगे चर्चा करें। ठीक है, मतलब D का कुछ तो कुछ रोल होगा तभी हमने निकाला, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, मतलब सार अंतर का कुछ ना कुछ तो रोल होगा, वो क्या है वो देखते हैं। हमें पता है A1 जे है, A2 जे है, A3 जे है। A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है। अब हमें मन में आया कि A4 और बताओ क्या होगा इस रेडी का। A1 A2 A3 पता है, क्या क्या पता है, A1 A2 A3 ये चीज हमें पता है कि 2 है, 4 है, 6 है। अब हमारे मन में ये आई कि A4 भी बता दो सर, A5 भी निकालनी है हमें और A6 भी निकालनी है, यानी कि कुछ प्रॉपर ये 3 पद तो है ही हमारे पास, अब इसके 3 पद और निकालो इसके आगे के, ये कह रहे हैं। यानी कि A1 A2 A3 तो पता ही है, A4 A5 A6 और निकाल दो, ये हम निकालना चाह रहे। ठीक है, तो हम डी का काम में यूज लेंगे। देखिए कैसे, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट अगर इधर समझ लें, हम इधर समझ लेते हैं डैश डैश लाइन करके। अगर हम क्या करें, A1 को आप गौर से देखिए, A1 ये रहा, A1 हमारे पास ये 2 है, A1 2 है, प्रथम पद 2 है ना। अगर इसमें हम सार्व अंतर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, सार्व अंतर 2 जोड़ दें तो हमारे पास 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, अगला पद है, अगला पद है ना दूसरा। तो हम कह सकते हैं A2 निकल आया, हमारा A2 निकल आया अगर हमने पहले पद में सार्व अंतर जोड़ दिया तो। अगर हमें A3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A3 A से 3 है ना, 3 से 1 कम 2 और प्लस अगर D सार्व अंतर जोड़ दें तो A2 कितना है हमारे पास, A2 हमारे पास 4 है, और अगर इसमें हम सार्व अंतर 2 जोड़ दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और जो कि हमारे पास A3 है। समझ में आया। ठीक है, मतलब बात ये थी कि A2 निकालना है तो पहले में तो मतलब उससे पीछे वाले में D जोड़ दो। अगर हमें A 5वां पद निकालना है तो 5 में से पहला पद कौन सा, चौथा, चौथे में D जोड़ दो। अगर हमें 10वां पद निकालना है तो 10 में से 1 कम कितने होंगे, 10 में से 1 कम कितने होंगे, 9, 9वें पद में हम D जोड़ देंगे तो हमारा 10वां पद निकल आएगा। ऐसे करें, देखिए अब प्रैक्टिकली करते हैं। हमें सबसे पहले A4 निकालना है, क्या निकालना है भाई, एक काम करते हैं, ये ऐसे ना लिखे, हम ऐसे लिख रहे हैं A5 और A, ठीक है, A5 A6। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। हमें A4 निकालना है, मतलब A4 का मतलब ये है, A4 का मतलब ये है कि A यहाँ 4 है ना, 4 से 1 कम 3, 4 से 1 कम 3, यहाँ पे कितने A4 4 से 1 कम 3 होते हैं, और प्लस D A5 5 से 1 कम 4 और प्लस D A6 से 1 कम 5 और प्लस D। ये हमारे पास फॉर्मूले बने, यानी कि A4 निकालना है तो A 4 में से 1 कम करके 3 D, 5 में से 1 कम कर 4 D, 6 में से 1 कम कर 5 D। ये हमारे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो A4 बराबर क्या होगा, A3 कितना है, A3 हमारे पास कितना, A1 A2 A3 कितना है 6, प्लस D कितना है 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 6 और 2 8, और जो कि हमारे पास क्या आ गया, A4 का मान आ गया 4। A4 का मान क्या आ गया 4। ऐसे A5 पे निकालना, A4 कितना निकाल लिया हमने 8, A4 कितना निकाल लिया 8, और D कितना है यहाँ पे 2, कितने हो जाएंगे भाई 2 और 8 और 10, 8 और 2 10,
A5 कितना निकाल लिया हमने 10, D कितना निकाल लिया 2, ये कितने हो जाएंगे 12। यानी कि अगले 3 पद हमें पता चल गए, 8 है, 9 है, 8 है, 10 है और 12 है। ठीक है, कितने कितने आ गए अगले 3 पद, 8, 10 और 12। हमने इतनी बड़ी श्रेणी कर ली अपनी इस इनके हिसाब से निकाल के। पहले हमें 3 ही पता थे, अब हमने 6 और पता कर लिए, मतलब अब हमने 3 और पता कर ली तो 6 हो गए। ये क्या, तो हमें इतना बात समझ में आया कि डी का क्या रोल है। डी का काम ये है कि अगला पद निकालने का, अगला पद बता सकता है, और पिछला पद निकालने का अगर घटाते चले जाओगे, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएंगे। यानी कि अगर डी का मान अगर हम जोड़ रहे हैं, डी का मान अगर हम जोड़ रहे हैं तो अगला पद आ रहा है, और घटा रहे हैं तो पिछला पद आ रहा है। ये डी का काम पता चल गया हमें। ठीक है, अब एक दिमाग लगाया हमारे गणितज्ञों ने, अगर हमें निकालना है, या तो हमने 1 2 3 4 5 6 पद निकाले, तब इतना हमारा बोर्ड भर गया। 6 ही पद निकालने में हमारा इतना काम हो गया, इतना मार्कर खर्च हो गया, इतना बोर्ड भर गया। ठीक है, और हमें निकालने में 100 पद, 1000 पद, फिर क्या होगा, फिर तो हमारा बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, और साथ ही साथ आपकी कॉपी भर जाएगी, और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे होते हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, जब हमसे पूछ लिया 100वां पद निकालना। ठीक है, समझ में आया कुछ? तब हमारे गणितज्ञों ने दिमाग लगाया कि हम क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये चीजें। तब उन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि अब अगर हमें सीधा डायरेक्ट कोई सा पद पे जंप करनी है, जंप करके निकालना है, कि डायरेक्ट बता दीजिए 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट हमें बता दीजिए कि इस श्रेणी का 6वां पद कौन सा होगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, कौन से फॉर्मूले की मदद से, इससे। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली भाई, क्योंकि ये चीज काम की है हमारे। ठीक है, छोटी मोटी चीज तो हम निकाल सकते हैं, सब बड़ी चीज कैसे निकालेंगे बहुत समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करके ये देखेंगे कि हमारे क्या हो जाएगा, ये कम की नहीं। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक, अब हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, क्या होगा आगे। ठीक है, हमने अपना पसीना बहा के, इतनी मेहनत करके 3 पद निकाले। अब हम क्या डायरेक्ट अगर निकाल सकते हैं ये वाला पद, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो फेल हो जाएगा। कैसे, वो समझिए। जैसे अगर हमें निकालना है 100वां पद, कितना, 100 पद हमें निकालना है, तो 100वां पद मतलब 100। अरे अगर इसी फॉर्मूले से हम निकालें तो 100 से एक कम कितने होते हैं, 99, और प्लस डी। अब 99 पद तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि 6 पद पता है। ठीक है, 99 पद तो हमें पता करना पड़ेगा, उससे पहले वैसे ही निकालो। 99 को निकालने के लिए फिर 98 वाले निकालो, फिर 98 97 वाले निकालो, ऐसे कर निकाल 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 निकाल, हो गया काम हमारा। समझे? ठीक है, तो क्या है कि हम इसमें यूज करेंगे, हमसे पूछ लिया कि डायरेक्ट, अब हम आपको दिखाने के लिए 6वां पद निकाल के दिखाएं डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6। तो हमसे कहा गया कि इस वाले पद का, इस वाले श्रेणी का डायरेक्ट A6 निकालो। क्या निकालो, डायरेक्ट A6 निकालो। वो कैसे निकालते वो देखते। ठीक, देखिए A6 निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या, सीधा n पद निकालना है। n का मान हमारे पास 6 है। जितना वह पद पूछे हमसे, क्या कह रहे हैं ना कि 6वां, तो इसका मान होता है, अगर पीछे वाला लगा हो तो n का मान होता है, ये n पद दिया गया है। ठीक है, कौन सा दिया है, n पद। ठीक है, अब देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें अपनी, तो फॉर्मूला क्या है nवें पद के लिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए। n का मान हमारे पास 6वां पद निकालना है, 6। a प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a है ना, a1 कितना है 2 प्लस n कितना है 6 माइनस 1, d कितना है a6 बराबर 2 प्लस 6 में से 2, 6 में से 1 गया, कितने 5 इंटू 2। a6 बराबर 2 प्लस 5 दूनी 10, a6 बराबर 10 और 2 12। डायरेक्ट हमने जंप कर दी कहां पर, पहले पद से लेकर सीधा जाके, पहले वो 2 पद तो दिए जाएंगे, सारे मतलब जरूरत पड़ेगी, पहले वो दूसरे पद हमें दे रखे हैं, तो हम सीधा कहीं पर भी जंप मार सकते हैं। 6वें पे मार दी, कौन से मार दी, 6वें पे। तो हमें एक बात समझ में आई इतनी कहानी सुनने के बाद कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है।
अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे कोई पूछ ले कि इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो nवां पद हमारे पास डायरेक्ट जंप करने के लिए ये फॉर्मूला बना दिया है, an बराबर a प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब हम पूछे आपसे कि 3, 6, 9 डॉट 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 का 12वां पद बताओ। सॉरी, कौन सा पद बताओ? 12वां पद बताओ। तो डायरेक्ट बता देंगे ना आप इस फॉर्मूले की हेल्प से। ये बात हमें समझ में आई। अब हमारे घर तक यहां तक थोड़ी नहीं रुकने वाले थे। ठीक है, यहां तक थोड़ी नहीं, यहाँ पर उन्हें शांति तो मिल गई कि हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। उन्हें थोड़ी सी और खुजली हुई और वे कह रहे हैं कि हम अब योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान के लिए ये श्रेणी थी हमारी, अब ये तो चीज आपने नोट कर ली होगी अब तक। अब इसे साफ करके हम एक और फॉर्मूले, नीचे वाले फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ कि हमारे नीचे वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई। ठीक है, क्या पड़ी जरूरत? ठीक है, इसे भी मिटा देते हैं, जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, तो वो ध्यान से आप समझें। ठीक, अब हमारे साइंटिस्टों के दिमाग में एक सवाल आया कि इतनी बड़ी श्रेणी हो गई, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इतनी बड़ी श्रेणी, तो इसे तो हम आराम से जोड़ सकते हैं कि अगर पूछ ले कोई बाई चांस कि इनका योग कितना होगा, तो हम आराम से जोड़ लेंगे। 2 और 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 20, 20 और 10 30, और 30 और 10 40, और 2 42। ठीक है, यानी कि इसका तो हमने योग कर लिया कि 42 हो जाएगा। इसका हमने आसानी से योग बता दिया, क्या हो जाएगा? 42 होगा। और यही होते नंबर आखिर तक 100 तक कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 12 ऐसा लास्ट में, मतलब बहुत बड़ी श्रेणी होती, तब हम कैसे जोड़ते? ठीक है, ये तो छोटी सी श्रेणी तो हमने आसानी से कैलकुलेट करके बता दिया कि इनका योगफल कितना होगा सर। योगफल तो हमने आसान में कर। अब यही बड़ी संख्या होती, बड़ी श्रेणी होती, 10-100 अंक तक जाती होती, तब हम कैसे बताते? ठीक है, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हमें क्या है, इस फॉर्मूले का पहला पद इतने तक क्या मान के चल रहे हैं, इसे इतने का हमें योग निकालना है कितना होगा। तो हमें इस श्रेणी में क्या क्या दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहला पद a बराबर तो दे रखा है, तो a2 दे रखा है 4, d दे रखी है 2, यानी d का मतलब 2, मैं बताओ आप समझ गए होंगे अब तक। और कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, n बराबर दे रखा है 6 पद हैं हमारे पास। कितने पद हैं? 6। और हम आपसे पूछे लास्ट में, पहला पद तो ये है, लास्ट में पद कौन सा है? 12 है, तो लास्ट में पद हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पहला पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, लास्ट में पद दे रखा है, तो हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, अपने योगफल बता सकते हैं। वो कैसे? इस फॉर्मूले से, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन। एस एन को मतलब 6, क्योंकि 6 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है? इतने 6 संख्या है, तो 6 लिख दिया हमने। एन की जगह पे 6 है ही, बट्टे 2 हमारे फॉर्मूले में। पहला पद ए कितना है? पहला पद दूसरा 2 है, और दूसरा पद लास्ट में पद कितना है? लास्ट में पद हमारे पास 12 है। अगर हम इसे जोड़ें तो जे कट जाएंगे, चलो 6/2 इन्हें पे ऐड कर लेते हैं। 12 और 6 कितने हो जाएंगे भाई? 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, और ये काटे अगर हम 2 1 2 और 2 3 6, तो S6 बराबर 3 × 14, तो S6 बराबर 14 3। ठीक है, तो हम अपना डायरेक्ट अपने योग निकाल लिया कि हमारा योग क्या होगा? 12, वो 42 हो जाएगा इनका। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ में आई कि सर एक बात आपकी, इतनी मेहनत से आपकी एक बात हमें पल्ले पड़ गई कि अगर हमें पहला पद और लास्ट में पद और संख्या का काउंटिंग दी हो कि पहला पद 2 है, कि अगर हम आपसे कहें कि पहला पद 3 है, पांचवा पद 15 है, तो और जो 5 नंबरों का योग बताइए, तो हमें 3 चीज दे रखी हैं। ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि अगर किसी श्रेणी का पहला पद तो हमारे 3 है, और पांचवा पद यानी कि लास्ट में पद, पहला पद ये है और लास्ट में पद 5 है, मतलब 15 है, तो 5 पदों का योग यानी कि n बराबर 5 का योग बताना है, SN बताना है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आप बता सकते हैं। ए की जगह पे 3 रखेंगे, L की जगह 15 रखेंगे, और 5 रखेंगे N की जगह पे। ठीक है, ये आप बता।
ठीक, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। हमने समझ लिया इसमें कि हमें कोई तीन पद हो तो और भी पद हम निकाल सकते हैं डी की हेल्प से। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में समझ गए कि हम डायरेक्ट योग कर सकते हैं। अब ये तो ठीक ठाक है, लेकिन हम योग भी करना सीख गए। अब इसकी क्या भला, ये क्यों काम में आ रहा है? फिर ये फॉर्मूला क्यों काम में लिया हमने? ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इस वजह से काम में लिया कि इसमें क्या है, हमें लास्ट का पद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब वो देखते कैसे। इसे साफ कर देते, ये तो लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये तो पता चल गया 8, 10 और 12 है, मान के चलिए ये हमें पता ही नहीं, ये हमें पता ही नहीं, डॉट 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 पता ही नहीं हमें कितने थे। ठीक है, ये श्रेणी दी रखी है और हमसे कहा गया है कि ए 6 पदों का योग ज्ञात करो, ये हमें दे रखा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है 2, 4, 6 और 6 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ये हमें दे रखा है। अब बात क्या आई वो समझिए। बात ये आई कि हमें तो 3 ही पद दिए हैं और पूछ रहे हैं 6 का साथ। 1, 2, 3 ही पद तो दिए हैं और हमसे पूछ क्या रहे हैं भाई कि 6 पदों का योग बताइए। कैसे बता सकते हैं हम? बात सही है, कैसे बता सकते हैं? देखिए कैसे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या क्या दे रखा है। साहब ए बराबर दे रखी है, A1 बराबर दे रखा है 2, A2 बराबर दे रखा है 4 और D बराबर 4 - 2 बराबर 2 दे रखी है। ठीक है, D बराबर 2 और n का मान यानी कि n पदों का योगफल निकालना, 6 पद हमें दे रखे हैं कि 6 का योगफल बता दीजिए। लास्ट में पद नहीं दिया है कि 12 है, लेकिन हमसे ये कह रहे हैं 6 में पद बता दीजिए। लास्ट में पद हमें दे नहीं रखा है तो हम यूज करेंगे, लास्ट में पद नहीं दिया जाए तो नीचे वाला फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? s n की जगह पे 6 बराबर n की जगह पे 6/2 2 इंटू a की जगह पे कितने भाई 2 प्लस n कितना है 6 - 1 इंटू d कितना है 2। इससे अगर सॉल्व करना चले हम तो 2 दूनी 4 हो गए प्लस 6 में से 1 गया 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया हमारे पास 14। Sn बराबर 6/2 और ये इंटू में 14 और ये कट गए 3 बार तो Sn बराबर 3 इंटू 14 और 14 तो ये कितने होते हैं, यानी कि Sn S6 चल रहा है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि अगर हमें लास्ट का पद भी नहीं दिया है तब भी हम अपने श्रेणी का योगफल बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक की वीडियो में, अब तक की क्लास में ये समझ लिया कि हमारे फॉर्मूले कहां कहां किस प्रकार यूज होंगे, क्यों बनाए गए, कैसी क्या जरूरत पड़ी वैसी। तो अब हम करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्या, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अब यहां से क्लास के इस पार्ट से हम क्या करेंगे, पिछले साल जितने प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी प्रश्न क्या है, बहुत ही तसल्ली से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न बहुत ही आसान लेवल से चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सार्व अंतर होगा। 1 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जानदार प्रश्न है। कैसे करते वो देखिए। क्या करते हैं हम, इस श्रेणी में जो श्रेणी दी गई है, क्या दी गई है, 3 1 -1 और -3 डॉट 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 में सार्व अंतर d बराबर हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। कोई समस्या यहां तक नहीं है ना? अब हम क्या करेंगे, d निकालने के लिए पहला पद पता होना चाहिए, A1 कितना है 3। जगह कम या हम पूरा ही लिखते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। प्रथम पद किससे करते हैं भाई, A1 दे रखा है 3। दूसरा पद A2 दे रखा है 1। सार्व अंतर D हमसे क्या कहा है, पूछा गया है। ठीक है,
अब आपको इतना काम नहीं करना है, अगर आपसे एक नंबर में रिटर्न तौर पे पूछता है तब तो करना है इतना। अगर आपको बहुविकल्पी में करना है तो सादा दिमाग लगाना है, ठीक है। सादा वो भी बताएं कैसे लगाएंगे। तो हमसे डी बराबर पूछा है, क्या है भाई, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे में से पहला का घटाना करना है। तो कितना है, डी बराबर A2 कितना है हमारे पास, 1 है, और माइनस A1 कितना है, 3 है। एक में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे, -2, और डी का मान हमारे पास आ गया -2, और ये हमसे क्या किया था, पूछा गया था, ठीक है ना। अब ये तो जब करना है जब हमसे लिखित तौर पे पूछे कि भाई इतने का मान बताओ। अगर हमसे बहुविकल्पी में पूछ रहा है टिक लगाना, तो साहब आप जहां में से जी घटा दियो, आंसर आ जाएगा। यानी कि एक में से 3 सीधे सीधे घटा दो, एक में से 3 गए -2, एक में से 3 गए -2, और टिक मार दो -2 पे फटाक से। पहला प्रश्न कंप्लीट। अब अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि k के किस मान के लिए k+9 2k+1 माइनस तथा माइनस है ना, तथा 2k+7 समांतर श्रेणी में सतत होंगे। यानी इस k को मान पूछो, एक तरीके से पूछिए, k का मान हमसे पूछा गया है। कोई समस्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो भी पहले प्रश्न के साथ ही देखते। अच्छा एक बात बताइए, हमने a कहाँ गई, हाँ जी डी, A2 में से A1 घटाया तब तो 2 आ गया। अगर हम क्या करें, A3 में से, ये भी तो कर सकते हैं, A3 में से A2 घटा दें तो क्या होगा, या फिर A3 में से A2 घटा दें तो क्या होगा, A2 में से A1 तो घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 घटाएंगे तब कितना आएगा देखते हैं। तो A3 कितना है, -1 माइनस, और ये कितना है, -के मतलब +1, ठीक है। तो माइनस माइनस के दोनों हो जाएंगे, -2 यहां से भी, ठीक है, क्योंकि सार्व अंतर है तो समान तो आना ही था, ठीक है। यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि A3 में से अगर हमने A2 घटा दिया, A3 में से अगर हमने A2 घटा दिया, तो ये बराबर आ रहा है किसके, A2 में से A1 घटाने के। ये साथ समझ में आई, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे नीचे, कैसे करते हैं मुझे। हमसे कहा गया है, हमें पद दिए गए हैं k+9 2k-1 और 2k+7। A1 हमें दिया है ये, A2 दिया है ये, A3 दिया है ये। हम क्या करें, ये फॉर्मूले का यूज करें तो क्या होगा, A3 में से A2 बराबर कर दें A3 में, सॉरी हाँ देखो, A3 में से A2 और A2 में से A1। कोई समस्या आती नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। आ जाओ, A3 कितना है यहाँ पे, A3 के नीचे A3 2k+7 माइनस A2 कितना है, 2k-1 2k-1। A2 कितना है हमारे पास, A2 है 2k-1 2k-1, और माइनस A1 कितना है हमारे पास, k+1, A1 है k+1। इसे सॉल्व करें लाइन को, तो 2k+7 माइनस 2k, अब एक कोष्टक के बाद माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 2k-1 माइनस k, ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, -k प्लस k को ऐड करें तो देखो 2k से 2k तो हमारे यहाँ पे कट रहे हैं, कोई समस्या की बात ही नहीं है। 7 और 1 8 हो जाते हैं बराबर, 2k में से 1 की घट जाएगा, क्या बचेगा 1k, और -1 के 2 हो जाएंगे, और -2 अगर इधर से इधर आ जाएंगे तो +2 आ जाएंगे ना, और जो हो जाएंगे 10, यानी कि k का मान कितना आ गया हमारे पास 10, ठीक है। इस तरीके से हमारे 2 प्रश्न हो गए कंप्लीट, ठीक है। और दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे। ये शायद सन 2016 में पूछ गया है, ये आई थिंक 18 में ऐसा है। अब हम लिखना बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है, ठीक है। तो फिलहाल एक बात समझ में आएगी, हम इस तरीके प्रश्नों कर सकते हैं। अगर रिटर्न तौर पे आ रहा है तब तो ऐसे लिखेंगे, और अगर बहुविकल्पी में आ रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ घटा देंगे और आंसर आ जाएगा। और k1 का मान, k का मान पूछा जाए तो इस तरीके से हम इस वाले में से ये घटा के बराबर इस वाले में से ये घटा देंगे, इस वाले में से ये घटाएंगे,
बराबर करेंगे, फिर इस वाले में से ये घटाएंगे और फिर बराबर बीच में बराबर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा और इससे सॉल्व करने पर माइनस का साइन वो माइनस सॉरी प्लस के 10 का के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न 2 प्रश्न हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर मतलब डी, दोनों बीच का अंतर कितना है भाई? सार्व अंतर हमारे पास -4 है तथा 10वां पद -8 है। तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, हमें प्रथम पद नहीं दिया, दे करके हमें क्या दे रखा है? एक nवां पद, जो nवां पद क्या है? 10 है। ठीक है, 10वां पद है ना। 10वां पद कितना है भाई? 10वां पद दिया है 8 और साथ ही साथ सार्वंतर दिया है 7। अब जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, हम जो पूछा है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? डी बराबर हमें दे रखा है, पूरे हिंदी भी लिख लेते हैं, सार्व अंतर डी बराबर तो हमें दे रखा है -4 और 10वां पद यानी कि A10 दे रखा है हमें कितना? -8। ठीक है, A10 यानी कि n पद है ना 10, n का मान कितना है? 10 है। यहाँ लिख दें क्या? जहां पे बा लगा होता है वहां n का मान होता है, ये बात ध्यान रखना है। n का मान यहाँ कितना है भाई? 10 है, क्योंकि बा लगा है ना पीछे तो 10 होता है। अब श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a बराबर हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद a बराबर हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला। देखो an दिया है हमें, d दिया है, a पूछा है और n का मान दे रखा है, n an और d दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, रखते हैं मान। an का मान कितना है हमारे पास? A10 का मान, A10 तो है यहाँ पे, तो A10 का मान कितना है? -10 8। an यानी कि A10 का मान है -8 प्लस a का मान हमारे पास कितना है? इसमें पूछा गया है, प्लस n का मान कितना है? 10 है, -1। d का मान कितना है? 4 कितना है? -4 है। ठीक ना है, -8 प्लस a प्लस 10 में से 1 गए, 9 बचे। कितने बचे भाई? 9 और -4 है यहाँ पे। अब ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, क्या बन जाएगा मिलके? ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, क्या बन जाएगा? माइनस और 4 नाम कितने होते हैं भाई? 36। ठीक है, अभी प्लस के 36 है इधर आएंगे तो माइनस के 36 है इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। -8 और बराबर प्लस के 36 कितने बच जाएंगे हमारे पास? प्लस के 36 में से -8 घटेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 28 और 1। ठीक है, ए का मान हमारे पास कितना आ गया? 28। अगर हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, अगर हम इसका क्या करें? वेरिफिकेशन करें कि हमारा ये आंसर सही भी है या नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम कि हम डायरेक्ट अब हमें तो पता चल गया कि ए का मान यानी कि प्रथम पद कितना है भाई? प्रथम पद कितना? 28 है। डी का मान कितना है हमारे पास? -4 है। ठीक है, अब इससे अगर हम डायरेक्ट ए एन का मान निकालना चाहें तो भी 28 ही आएगा और एन का मान हमें दे रखा है कितना? एन का मान हमारे पास इस तरीके। ठीक है, फिलहाल हमें प्रूफ करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सीधा सीधा आपको या तो रिटन तौर पे देगा तब तो ऐसे ही कर लेना है, जो दिया है वो लिख के जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे और सीधा सीधा अपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको कैसे बहुविकल्पी में दिया है तो आप क्या करेंगे? जितना शॉर्ट करना चाहें उतना कर सकते हैं, कि डायरेक्ट क्या करेंगे? ये चीज छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे रखेंगे कि ए एन बराबर तो सर 8 है, ए बराबर तो हमें निकालना ही है, एन बराबर 10 है और डी बराबर -4 है। इस तरीके से कैलकुलेशन करके 28 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसी तरीके से हमारा होगा तीसरा प्रश्न कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे प्रश्न पर। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी -62 -7 10 का 11वां पद पूछा है। ठीक है, कौन सा पद पूछा है भाई? 11वां पद पूछा है कि 11वां पद कौन सा होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिखें 11वां पद पूछा है।
यानी कि हमसे n का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? n का मान। जहां वां लगा होता है वहां n होता है ना, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई अब तक। तो हमसे n वा पद पूछा है, ये बात समझ में आई? अब हम क्या कर सकते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत ये ऐसे लिख लेते हैं, -62, -59, डॉट 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 7, 10। ये है श्रेणी। प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद A1 कितना है? -62 है। और A2 कितना है? -59 है। सार्व अंतर यानी कि D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? -59 माइनस ये वाला माइनस आया और -62 बराबर -59 माइनस माइनस प्लस 62, ये हो जाएगा हमारे पास 3। डी बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ठीक है, 62 में से 59 घटा दिए, 3 बच गए। डी का मान तो हमने निकाल दिया 3 है। अब हमसे पूछा है 11वां पद पूछा है। ठीक है, अब हमने आपको जंप करने का सबसे पहला फॉर्मूला बताया था कि जंप हमें अगर करनी है, किसी भी नंबर पर जंप करनी है तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? एन वा पद का फॉर्मूला। एन वा पद पूछा है ना, 11वां पद, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब 11वां पद पूछा है, यानी कि ए एन, ए 11 बराबर ए प्रथम पद कितना है? -62 प्लस एन का मान कितना है भाई? 11 -1 इंटू डी कितना है हमारे पास? 3। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो A11 बराबर -62 प्लस 11 में से 1 गया, बचे 10 इंटू में 3, यानी कि हो जाएंगे यहाँ पे, चलो कर लेते हैं, 30 हो जाएंगे। 11 बराबर -62 प्लस के 30, कितने बच जाएंगे भाई? -2 और 3, 6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए, 3 हो जाएंगे। कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 32। ठीक है, कितने जाएंगे? 32 बच जाएंगे ना। A11 बराबर, जो 11वां पद पूछा था हमसे, 11वां पद कितना आएगा? इस श्रेणी का 11वां पद आ जाएगा कितना? 11वां पद आ जाएगा 32। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक, अब एक चीज हमें समझ में आ रही है कि अगर 1 2 पद तो डॉट 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 11वां पद पे जाके 32 मिल जाएंगे हमें। इस श्रेणी के अंतर्गत 11वें पद पर 32 बैठे होंगे, वो भी किसके? माइनस के। किसके बैठे होंगे? -32। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस श्रेणी का योग कितना होगा, योग पूछा जाए तो हमें देखिए, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, और 11 पदों का अगर n पूछ रहे हैं हमसे तो n का मान वो रख देंगे, पहला पद इंटू लास्ट का पद प्लस वाला लगा के हम कर सकते हैं। वो क्वेश्चन तो आगे आएंगे ही, फिलहाल हम आपको ओवर व्यू देते चलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न तो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने 5वें प्रश्न पर। तो हमारा कौन सा 5वां प्रश्न है कि हम समांतर श्रेणी सेम एज इट इज 10 7 4 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न अभी अभी किया था। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते चलें और साथ ही साथ हम इसे करते हैं। क्या है भाई? समांतर श्रेणी हमारे पास है 10 7 4 डॉट 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 का n बराबर 20वां, 20वां मतलब n बराबर 20वां पद हमें ज्ञात करना है। n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, n का मान ज्ञात करना है, यानी कि कहें तो n बराबर 20 दे रखा है कि हमें पूछा गया है कि यानी कि 20वां पद पे कौन आएगा, ये पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पद क्या है भाई? पहला पद क्या है? A1 बराबर 10 है। दूसरा पद क्या है? 7 है। डी क्या आ जाएगी? A2 माइनस A1, यानी कि डी बराबर आ जाएगी 7 माइनस के 10। तो डी बराबर आ जाएगी -3, माइनस के 3 क्या आ जाएगी हमारे पास? डी। ठीक है, अब हम निकालेंगे n पद, यानी कि an प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n का मतलब 20 माइनस, तो 20 बराबर a कितना है भाई? a हमारे पास 10 है, प्लस n का मान कितना है? 20 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया? माइनस के 3। ये माइनस का 20 तो n का मान। ठीक है, a 20 तो हमें निकालना ही है। 10 प्लस
20 में से एक गया 19 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 19 इंटू माइनस के, ठीक है। ठीक, और अब अगर हम गुणा करें तो कितने, a 20 बराबर 10 प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस कितने हो जाएंगे? माइनस, और 9 दिए 27, 2 बचे और 57 हमारे पास क्या आ जाएंगे? माइनस, ठीक है। हाँ 19 दिए होते हैं 57, माइनस और प्लस माइनस, ठीक। अब आगे आ जाओ, a 20 बराबर कितने बचेंगे? 10 प्लस के माइनस के इतने हैं, तो माइनस के कितने बच जाएंगे? 47, घट के हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? माइनस के 47 20, यानी कि 20 में पद पे कौन बैठे होंगे? माइनस के 47 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा कौन सा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा कौन सा अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट डॉट का कौन से नंबर पर यानी कौन से पद पर, कौन से पद 210 होगा, ये हमसे पूछ गया है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसे हमारी कुछ सेट चल रही है जो पहले नंबर पे 21, दूसरे पे 42, तीसरे पे ऐसे, चौथे पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कौन से नंबर पर 210 आ जाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो यानी कि इनडायरेक्टली कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद कितना होगा? 210, यानी कि ए एन पद हमें दे रखा है ये 210, ठीक है। बा अगर पीछे लगा दे तो एन का मान, अगर बा लगाई नहीं है तो ए एन का मान, ये याद। तो अब करते हैं भाई, श्रेणी में अगर हम इधर लिख लें 21 42 63 84 डॉट डॉट डॉट, और इसमें A1 कितना है हमारे पास? 21, A2 कितना है? 42, ठीक है। तो हमारे पास 7वां प्रश्न है कि 8 के 15 गुणजों का योगफल बताना है, ठीक है। जो 8 है, 8 के 15 गुणज को योगफल। अब 8 के गुणज तो जानते हो, जो पहाड़े में आते हैं, 8 के पहाड़े में कौन कौन आते हैं, ऐसे 15 वर्ड पढ़ दो, ठीक है। तो अगर हम 8 के 15 गुणज की बात करें तो 8 कॉमा श्रेणी क्या बनी वो समझिए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, ऐसे करके जाएंगे हम कहां तक? 15 बार पढ़, ठीक है। तो हमें उसकी जरूरत है नहीं, 3 पता चल जाए, योगफल तो हम सीधे जंप करके निकाल ही लेते हैं। अब अगर हम इस श्रेणी का पूरे सिस्टम का देखें तो क्या क्या दे रखा है? A1 हमें दे रखा है 8, और A2 दे रखा है 16, और D का कितना दे रखा है? 16 माइनस 8 बराबर 8। तो हमने D भी निकाल लिया और A भी निकाल लिया, बस 2 चीज पता चल गई। 15 गुणज यानी कि इसमें जो श्रेणी में नंबर आएंगे 15 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, अपन ने 3 बार पढ़ा, 8 का 8, 8 दूसरा 8 24, 3 बार पढ़ा तो 3 आ गए हमारे पास। 15 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएंगे, तो n का मान कितना आ गया भाई? कि 15 लोग होंगे इसमें, ठीक है। n का मान कितना आ गया? 15, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखना, ये n का मान है 15 को, 15 लोग होंगे इसके। अब 15 लोगों का हमें पूछा गया है कि योग कितना होगा इस श्रेणी का, ठीक है। अब ये नहीं पता है हमें कि 15वें नंबर पे कौन होगा, ये तो पता है कि 15 लोग हैं इसमें, लेकिन 15वें नंबर पे कौन होगा ये तो पता नहीं है। तो हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट का पद हमें पता ही नहीं है ना, कौन सा है लास्ट में पद? 15, तो 15 नंबर पे जाना है, 15 बार लास्ट का पद थोड़ी पता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके अंदर। 2 फॉर्मूले थे हमारे Sn के, एक था n/2 a प्लस लास्ट का पद l, ठीक है। तो लास्ट का पद हमें पता ही नहीं है इसमें, तो ये s n का मान हमारे पास कितना है? 15 बराबर n का मान हमारे पास 15/2, और 2 a का मान हमारे पास है 8 प्लस n का मान है हमारे पास 15 माइनस 1, और d का मान है 8। इसे सॉल्व करें तो s 15 बराबर 15/2 गुणा करें 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 14 गए, 15 में से 1 गए 14 इंटू 8, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, Sn बराबर यानी कि S 15 बराबर अगर गुणा करना चाहें हम तो कितना आएगा यहाँ से? 16 प्लस
चार 32, तो हासिल यानी 3 और 8 8 और 3 कितने हो जाएंगे भाई? 8 और 3 11, यानी कि 112 हो जाते हैं फलन। ठीक, और यहाँ पे आ जाएंगे हम, क्या होंगे, इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। S15 बराबर 15/2 और गुणा करेंगे 12, 6 और 2 कितने होते हैं? 8, और 1 और 1 2 और 1, ठीक है, और 2 से 1 8 है, 2 से 12, 2 चौको 8, और इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। S15 कितना आ जाएगा? 15 इंटू 64, ठीक है, 15 इंटू हमारे पास 64, इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? गुणा कर लेते हैं, चलो इधर 15 का 64 से गुणा अगर हम करें, या फिर 15 का 64 से कर लो ना, 64 का 15 से गुणा करें तो कितने हो जाएंगे भाई? 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 1 30, 30 और 2 कितने होते हैं भाई? 32 इंटू 64, बट्टे में 0 8 6 और 9, यानी कि 900 कितने? S15 बराबर कितने आ जाएंगे? 960, ठीक है, 900 कितने आ जाएंगे? 60, ठीक है। इसका यानी कि SN का हमारे पास है, यानी कि इनका योग 15 गुणजों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास? 960 आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई समस्या? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न होता है 7वां भी कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x+1 समांतर श्रेणी में है। तो क्या है, हमारे पास दी गई है, पहला पद 2x है, दूसरा पद x+8 है, और तीसरा पद 3x+1 है। ठीक है, पहला पद a ये है, a2 ये है, a3 ये है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, हम a1 में से a2 में से a1 घटाएंगे और a3 में से a2 घटाएंगे। ठीक है, वही तो करते हैं ना, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तो क्या फॉर्मूला बताया था हमने? a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 का। और क्यों बराबर होता है, ये थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। अब देखिए a2 कितना है हमारे पास, a2 हमारे पास ये रहा x+8, a1 कितना है -2x बराबर a3 कितना है 3x+1 और a2 कितना है x+8। ये करें x+8 कोष्टक हटाते हैं पहले, तो क्या हो जाएंगे 3x+1 माइनस, और ये अंदर वाला चिन्ह हो जाएगा माइनस। ठीक है, x में से 2x में से 1x गया, बच्चा माइनस का x और प्लस का 8 बराबर 3x में से 1x गया, बचे 2x और माइनस के बच जाएंगे 7 में से 8 गए माइनस के 7, ये बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के x और माइनस के 2x बराबर, ये उधर जाएंगे तो माइनस के 7 माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के ना माइनस के हो जाएंगे, उधर प्लस के इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3x और ये हो जाएंगे कितने 15। ठीक है, 15, और इन्हें अपन काटेंगे माइनस से माइनस, 3 से 15 कटेंगे क्या बार में 5 15, यानी कि 5 हमारे पास क्या आ जाएगा x का आंसर। ठीक है, तो x का कितना आ गया हमारे पास आंसर 15 आ गया, सॉरी 5 आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें 5x की जगह रख दें तो एक समांतर श्रेणी हमें मिलेगी, और चाहे तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अगर हमारा पहला पद क्या है 2x है, इसमें अगर 5 रखें x की जगह, 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, पहला 10 आ गया। दूसरा हमारे पास x+8 है, तो x की जगह पे 5 रखेंगे +8, और 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। तीसरी जगह रखेंगे 3x+1, तो x 3 इंटू x की जगह पे कितने आ जाएंगे यहाँ पे 5 दिए 15 और 1 16, तो पहला पद 10 आया, दूसरा पद 13 आया, तीसरा पद 16 आया। इस तरीके से हमारी श्रेणी बनेगी। ठीक है, फिलहाल ये काम करना नहीं है, करोगे तो और अच्छी बात है, फिलहाल अगर लिखित में पूछा जाए तो कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम इस तरीके से अपने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और अब हम अपने 9वें प्रश्न पे चलते हैं, इधर है वो क्या कह रहे हैं इसमें सुनो। कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 9 में 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताना है कि कितना योग होगा। तो 1 से 100 तक के में पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, डॉट 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 ऐसे 100 तक हम चलेंगे। ये तो श्रेणी बनेगी, 1 से प्राकृत संख्या सभी होती है जो 1 से शुरू होती है, होती है 100 तक नहीं जाना है। तो हमें इनका योग बताना है SN बराबर
ठीक है, तो पहला पद पता है 1 है, दूसरा भी पता है कितना है 2 है, सार्वंतर कितना 1 है, लास्ट जाना कितना है, लास्ट का पद हमारे पास कितना है 100 है। पहला पद 1, लास्ट का पद 100, और n का मान कितना है, कितनी संख्या होंगी 100 ही n होगी। ठीक है, n का मान भी कितना होगा 100। तो एस n का पूछा है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n बट्टे 2 a प्लस l, यानी कि पहला पद इंटू लास्ट का प्लस माइनस प्लस लास्ट का n कितना है 100 बट्टे 50, सॉरी 100 बट्टे 2 इंटू पहला पद कितना है 1 प्लस लास्ट का पद कितना है 100, कितने हो जाएंगे एस एन बराबर 50 इंटू 101, और इनका अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 और 50, 50 सेकंड 50 जीरो 50 पूरे आएंगे, फिर 50 सेकंड 50 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन बराबर कितना आ गया 50 50 5050। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का योग होता है हमारे पास 5050। ठीक है, और अगर आप ट्रिक से निकालना चाहो तो इस तरीके से ट्रिक से निकाल सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो 1 से लेकर 100 तक की पूछी जाती है ना, 1 से लेकर 100 तक की अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे 100 के आधे कर देंगे कितने 50, और एक और बार लिख देंगे 50, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 5050। ठीक है, समझ में आया क्या, प्राकृतिक संख्या का योग है ना, तो 100 के आधे करेंगे 50 होते हैं, और 2 बार 50 लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा 9वां प्रश्न होता है कंप्लीट। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है कि एक एपी में 50 पद हैं, तो किसी समांतर श्रेणी में 50 संख्याएं हैं, यानी कि 50 लोग हैं, और हमसे कहा है जिसका तीसरा पद दे रखा है 12 और अंतिम पद दे रखा है, यानी कि 50वां पद दे रखा है 106, और हमसे 29वां पद ज्ञात करवाया है। तो दिया गया है ए 3 दे रखा है 12, और ए 50 दे रखा है 106, और ए 29 हमसे पूछा है। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी है। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें तो ए का मान फाइंड करना पड़ेगा पहले तो, और साथ ही साथ डी का मान फाइंड करना पड़ेगा। 2 मान तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके लिए क्या करेंगे हम, इससे अगर फॉर्मूले को करें इसके लिए ए एन का फॉर्मूला लगाएं तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है यहाँ पे 12 बराबर ए कितना है पता नहीं है, ए प्लस एन हमें पता है कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 12 बराबर ए प्लस 3 में से क्या 2 और डी, तो ए बराबर हमारे पास ए प्लस 2 डी बराबर तो आ गया 12, ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक सबसे पहले इसके लिए ए एन का फॉर्मूला लगा, तो ए एन का मान 12, एन का मान 3, और इतना 2 में से 3 में से 2 और 2 डी यहाँ तक आ गए, ये चीज हमारे पास बन गया पहले समीकरण। इनको आगे लिख लिया, इनको पीछे लिख लिया। अगर हम इसके लिए ए एन का लगाएं तो ए 50 बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस एन का मान 50 है माइनस 1 और डी। ए 50 दिए 106 बराबर ए प्लस 49 डी। तो ए प्लस 49 डी बराबर आए हैं हमारे पास 106। ये हमारे पास समीकरण बन गया 2 से। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है ए प्लस 2 डी बराबर 12, और दूसरा ए प्लस 49 डी बराबर 106। ठीक है, ये बचेंगे हमारे पास चीजें। अगर हम इनको सॉल्व करें विलोपन विधि से घटा दें, ये घट जाएंगे तो ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस के प्लस के कट गए, 49 में 2 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 47, और डी बराबर 106 में से 12 जाएंगे हमारे पास कितने बचेंगे 6 में से 2 गए 4, और 10 में से 1 गया 9, यानी 94 बचे जाएंगे, और डी बराबर आ जाएंगे 94 बट्टे 47, और 47 दूनी कितने होते हैं भाई 94, डी बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, यानी कि डी का मान हमारे पास कितना आ गया 2। अब हमें डी का मान तो पता चल गया, ए का मान पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान ए प्लस
2d बराबर 12, पहला समीकरण है। a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर 12 में से 4 के कितने बचेंगे भाई 8, तो a का मान कितना गया 8। ठीक है, a का मान हमारे पास आ गया 8। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे d की जगह पे 2 रख दिया हमने, और 2 दूनी 4 होते हैं, 12 उधर हो गए 12, और 12 में से 4 गए 8 बचे। ठीक, यानी कि d बराबर हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 29वां पद। तो 29वां पद निकालने के लिए हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 29 निकालना है, ए का मान हमारे पास निकाल लिया हमने, ए का मान आया 8 प्लस एन का मान 29 है ही माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाल लिया हमने 2। डी का मान हमने कितना निकाल लिया 2। तो 29 का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, ए 29 बराबर 8 प्लस 9 में से ये गए 28 इंटू 2। ए 29 बराबर 28 को इसमें 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएंगे 2 8 16, एक हासिल 2 3 4 और 1 5। तो ए 29 बराबर क्या आ जाएगा भाई 64। ठीक है, क्योंकि इनको अपन अगर जोड़ेंगे 8 और 6 14 के 4, एक हासिल और 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि ए 29, यानी कि 29वां पद हमारे पास कितना आएगा 64 आ जाएगा। तो लिख देते हैं 29वां पद बराबर 64। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न होता है कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हमें ए का मान भी निकालना था और डी का मान भी निकालना था, और वो भी इन 2 तरीकों से। पहले इसके लिए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, फिर इसके लिए ए एन का लगाएंगे, 2 समीकरण बन जाएंगे और दोनों को विलोपन विधि से हल करके ए और डी का मान निकाल लेंगे, और ऐसे 29वां पद हमारे पास आ जाएगा ह्यूमन। ठीक है, तो आज की क्लास में तो बस 10 ही प्रश्न करेंगे, और इसके पार्ट 2 में इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।